अक्सर जनता के द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार जनता के लिए करोड़ों के वारे न्यारे करने की बात करती है। राजस्थान के जोधपुर शहर में बीजेपी के एक ही सांसद को जनता ने तीसरी दफा चुना। आपको बता दें, जोधपुर शहर राजस्थान की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी भी है और यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत तीसरी दफा लोकसभा क्षेत्र के लिए चुने गए। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने यहाँ की जनता के लिए जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया है? मेरे साथ में मेरे सहयोगी होंगे दिलीप सिंह और आज हम आपके सामने वो सारी बातें लेके आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर शहर को क्या कुछ दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी दफा यानी 3 दफा जोधपुर की जनता ने चुना। मैं एक सड़क की बात करूंगा। जोधपुर के आरटीओ ऑफिस से जयपुर से जोधपुर में प्रवेश करते हैं, एक सारण नगर आता है, वहां पे वीर तेजाजी ब्रिज है और वहां से लेके 4 किलोमीटर आरटीओ ऑफिस तक पड़ता है। आप उस सड़क पर पैदल नहीं चल सकते और 5 मिनट अगर आप पैदल चल लिए तो आप भूतिया बन जाएंगे। आपको अपने परिवार वाले भी नहीं पहचानेंगे, इतनी धूल होती है। तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर शहर में जो वादे किए वो पूरे किए? ऐसी हालत क्यों है जोधपुर की? मेरे साथ में दिलीप सिंह है। दिलीप साहब, सबसे पहला सवाल, आपने यहां पर पत्रकारिता की, जोधपुर की खस्ता हालत क्यों है? जैसे मैंने अभी आरटीओ ऑफिस रोड की बात की है, बहुत बुरी हालत है वहां पे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरी दफा यहां से कमान संभाली, क्या कुछ दिया जोधपुर शहर को? देखिए विक्रम जी, जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत का तीसरा टेन्योर है। सबसे पहले उन्होंने 2014 में जो मोदी लहर आई थी उसमें उन्होंने जो है सांसद का अपना दायित्व निभाया था। उसके बाद में अपन बात करते हैं 2019 की जी। फिर बने, फिर वही हाल रहा जोधपुर का। और तीसरा कार्यकाल जो अपन देख रहे हैं अभी 2024 के चुनाव में जी। इसमें इनकी उपलब्धि जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे तो। सड़कों की हालत वही है। एक सांसद के जो कामकाज होते हैं, नाली खुद वो गांव में जो काम करवाना है, निकट वगैरह बंदों का, वो ठीक है, कॉमन काम है, वो तो सांसद करवाएगा ही करवाएगा, ठीक है। लेकिन जो संभाग मुख्यालय है जोधपुर, सांस्कृतिक राजधानी है, न्यायिक राजधानी है, यहाँ पर एक डेवलपमेंट जो होना चाहिए ना, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और अगर आप सही पूछे, मेरी 35 साल की जो पत्रकारिता है जी। इसमें हमने भी अशोक जी गहलोत का भी कार्यकाल देखा है, गजेंद्र सिंह जी का भी कार्यकाल देखा है और जसवंत सिंह बिश्नोई का भी कार्यकाल देखा और चंद्रेश कुमारी जी का भी देखा है। इन सब में कंपेयर कर लेवे तो व्यक्तिगत रूप से अशोक गहलोत ने काफी मीडिया फ्रेंडली भी रहे और सबका काम भी किया है जी। लेकिन डेवलपमेंट में सीएम होते हुए उन्होंने काफी फ्लाईओवर्स जोधपुर को दिए हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स दिए हैं जी। अब आप बात करें सारण नगर वाली रोड की, ये कनेक्टिविटी करती है हमारी जयपुर को जोधपुर से जोड़ने के लिए जी। इसमें आप ये देखें, बड़ी शर्म की बात है, आप बुरा मत मानिएगा इसको। इसमें आप देखिए कि पावटा से हम लोग बीजेस कॉलोनी तक निकलते हैं जी। पहले तो ये भी रोड खराब था जी। लेकिन कई जेडीए ने कई बार इन्होंने प्लानिंग किया इसमें। कई बार तो आप देखिएगा कि आर्मी वालों ने इसमें अड़ंगे लगाए थे, उनकी कुछ जमीन इसमें एक्वायर हो रही थी। अब ये नाले का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और इस पे 22-23 लाख 24 लाख की जो 60 लाख की जो सीवर डाल करके करोड़ों का बना करके और इसमें ये जो है नाला बना रहे हैं रूडीप के द्वारा, RUIDP के द्वारा जी। और जोधपुर विकास प्राधिकरण इसमें मंथर गति से कार्य कर रहा है। कुछ लाइनें भी शिफ्टिंग नहीं हुई है अभी तक पानी बिजली की। तो ये पता नहीं है, वो समय लगने वाली बात है। सांसद की बात करें, तीसरी दफा जोधपुर ने चुना गजेंद्र सिंह शेखावत जी जी। तो क्या धरातल पर, चूंकि आप पत्रकार भी हैं, तो क्या धरातल पर जनता के लिए नहीं उतरे हैं शेखावत कभी? वो ठीक है, वो उनको एक यहाँ पे जनता उल्हाने के रूप में मीठी मासी का भी उनको एक तगमा दे रखा है जनता ने, या ठगू बना भी उनको एक तगमा दे रखा है। वो बोलते सबसे अच्छा है, सबसे मीठा बोलते हैं। हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को या उनके निवास पे या किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मिलते हैं तो बड़े आत्मीयता से मिलता है। वही अपने अशोक गहलोत वाला ही उनका है व्यवहार वैसा ही है उनका। तो देखो, काम तो आपको करना ही पड़ेगा। व्यवहार एक अलग बात है, मीठा बोलना अच्छी बात है, सब कुछ है, व्यवहार कुशल है शेखावत जी, ऐसी बात नहीं। मैं उनको छात्र जीवन से जानता हूँ
91 92 से मैं उनके सहयोग में रहा था। मैंने एबीवीपी में काम किया था साथ में उनके। लेकिन चूंकि आज वो कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार के, जोधपुर को जो मिलना चाहिए ना विक्रम जी, वो अभी तक नहीं मिला है। एलिवेटेड रोड की बात करें, जोधपुर का ट्रैफिक यातायात बहुत बद से बदतर हो गया। जी जी। एलिवेटेड सड़क की बात करें, लंबाई बढ़ानी थी, उन्होंने तो और सिमटा दिया इसको। सर मैं इसमें मेरा एक बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट रहा है सिटी डेवलपमेंट। मैंने पत्रकारिता करी है वो सिटी डेवलपमेंट पर ही की है। इसमें मैं आपको बताऊं, आखलिया चौराहे जो है जूना खेड़ापति बालाजी से इसकी नींव पड़ेगी जी। और वहां से एक रोड जो है आपके कायलाना की तरफ जाएगा, इसका एक उतार जो उतरेगा, ठीक है। और फिर ये स्पॉन बाय स्पॉन आगे बढ़ेगा, जिसमें 5वीं रोड है, 12वीं रोड है, या 12वीं रोड नहीं सॉरी 5वीं रोड है। फिर शनिचर जी का थान जालोरी गेट होते हुए ये इधर से आएगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक निवेदन ये करना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से, कि भाई इनको कृषि मंडी चौराहे तक ये जो फ्लाईओवर है अपना ये बनना था, एलिवेटेड रोड बननी थी जी। इसमें गजेंद्र सिंह जी की बहुत बड़ी गलती रही है जी। आज केंद्र में हमारे नुमाइंदे हैं वो जोधपुर शहर के, उन्होंने जो है इसको रोड को छोटा करवा दिया। अब कम से कम 1.5 किलोमीटर छोटा करवा दिया इन्होंने, 1.5 से 2 किलोमीटर, जबकि बढ़ाना चाहिए था। अब उसमें क्या एक अड़चन आ रही है साहब, क्योंकि ये जो फुलेरा पार्क है, ज्योतिबा फुले पार्क है, जो छोटा सा तिकोना है महामंदिर वाली रोड से, यहाँ पर ये रोड खत्म हो जाएगा। अब यहीं से तो मेन ट्रैफिक शुरू होता है। हाँ, महामंदिर जो है रेलवे स्टेशन, उसके सामने से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जी। उसके बाद में कुछ वो दरगाह और कब्रिस्तान आ जाते हैं जी। अब यह क्राउड बहुत ज्यादा रहता है, और यहाँ से आप देखिए कि ट्रैफिक का कोई सिपाही खड़ा नहीं रहता है। उसके पास में एक बदासिया अपना फ्लाईओवर बना हुआ है, वो अशोक जी के समय बना था। वो भी स्वरूप बिगड़ा हुआ उसका भी स्वरूप बिगड़ा हुआ है, उसको भी उतार रहा था इस रोड पर। तो उन्होंने पता नहीं क्या अपनी वो चलाई होगी, अब वो जाने। लेकिन इसको कम से कम, क्यों ममडन बस्ती है नीचे रेलवे लाइन के पास में जो बसी हुई है, और इधर कब्रिस्तान आ जाता है। अगर ये रोड सीधा उतरता कृषि मंडी के पास में तो काफी हद तक समस्याएं सॉल्व हो सकती थी इसमें। एक दूसरा मेरा एक ये निवेदन है माननीय शेखावत जी से, कि आप जोधपुर के सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट जो जाते हैं जी, वहां पर आपको पता है बरसों से वो सांसी बस्ती है वहां पर, बैड एलिमेंट्स हैं नीचे, चोरी चकारी वाले लोग रहते हैं। अब इन्होंने मेरे सुनने में आ रहा है भाई कि शेखावत जी ने बोला है कि भाई इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में से यहाँ से सीधा एक फ्लाईओवर बना रहे हैं, जो सांसी कॉलोनी को नीचे रख देगा और ऊपर से क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर ये होता है तो भी अच्छी बात है, हम तो उसकी प्रशंसा करेंगे, ये काम की प्रशंसा होती है। और दूसरा एक और आपको बताऊं कि जालामंड जो सर्किल है, जो हमारे पाली रोड को जोड़ता है अहमदाबाद तक का, ये हमारा सिटी रूट है ये, इसमें भी अगर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं साहब, पूरी बख्तासनी जो है वहां से लेकर के, और कम से कम पृथ्वीराज नगर तक एक फ्लाईओवर बने जो दोनों और उतरे, एक उतरने का हो और एक चढ़ने का हो, तो इससे काफी हद तक समस्याएं सॉल्व हो सकती है। शेखर साहब की बात करें जी, आपने सिटी को बड़े नजदीक से देखा, आप रहते भी सिटी के अंदर हैं जी जी, इनसाइड में जी। अब शेखर साहब तीसरी दफा लोकसभा से चुने गए जी, क्या नजरिया आपका? शेखर साहब ने जोधपुर को बहुत कुछ दिया या सिर्फ मीठी बातें ही हुई? नहीं, मीठी बातें हुई। मैं तो सीधे शब्दों में कहूंगा, मैं उनका सहयोगी रहा हूं, उनके साथ में मैंने काम किया हुआ है जी, और पत्रकारिता ऐसा नहीं होगा आपको शिकायती तौर पे वो बात भी कर ले कि आपने ऐसा क्यों कह दिया? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो सही बात करूंगा साहब। जो सच है वो सच है, आप झूठ पे कितना ही पर्दा डालोगे वो सच नहीं हो जाएगा जी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो, चाहे हम भी हैं, हमारी विचारधारा आइडियोलॉजी हो सकती है साहब, हर व्यक्ति की अपना वोट देने का अधिकार होता है, तो आइडियोलॉजी तो होती है जी। रही बात शेखावत साहब की, शेखावत साहब मेरी नजर में आज की तारीख में मैं उनको 10 में से अगर आप नंबर पूछो जी, तो मैं उनको 4 से ज्यादा नहीं दूंगा, सिर्फ 4 नंबर ही दूंगा, क्योंकि उनकी दो वो भी मीठी बातों के, वो मीठी बातों के नहीं, कुछ काम के भी देने पड़ेंगे साहब। क्या है कि एक तो एयरपोर्ट की उनकी उपलब्धि गिनी चलो नहीं है, फिर भी हम उनको एक पासिंग मार्क्स देते हैं जी जी। और दूसरा रेलवे स्टेशन, जो सिटी रेलवे स्टेशन काफी अच्छा बन रहा है, इसमें इनकी भूमिका रही है जी। चूंकि हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, रेलवे के मिनिस्टर साहब हैं जी, वो भी जोधपुर के ही हैं और हमारे रातनाड़ा के महावीर कोलानी के रहने वाले हैं, तो ये सौभाग्य है कि हमारे यहाँ से 3 सांसद हैं। राजेंद्र गहलोत साहब को भी ले लीजिए, जो पहले आपके विधायक सरदारपुरा हुआ करते थे, तो ऐसे अश्विनी जी भी हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और
आप यहाँ देखिए कि सिटी अभी भी जोधपुर जो है ना जी इससे अच्छा तो सुमेरपुर है पाली का। जी बीनमाल ले लीजिए आप, जी वो हमारे जोधपुर शहर से तो वो भी अच्छे सड़कों के मामले में। जी वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो आप देखिए साहब, सीसी रोड भी क्या क्वालिटी की रोड बनती है। मैं तो विधानसभा विस्तारक रह के आ चुका हूँ बाली विधानसभा में, जी मैंने अपने गांव में भी देखा, मेरी विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए हैं साहब। लेकिन जोधपुर शहर जो आज डी ग्रेड सिटी में आता है, मतलब हमारे साथ तो अन्याय अन्याय हुआ है साहब। अली बरकतुल्ला साहब यहाँ पे सीएम रहे हों, चाहे अशोक गहलोत साहब सीएम रहे हों, चाहे आपके और भी देख लो आप इसमें जनप्रतिनिधि खूब रहे हों, लेकिन डी ग्रेड सिटी है। आज जोधपुर को कम से कम आप देखो ना तो ए ग्रेड सिटी का दर्जा मिलना लाजमी है। तो फिर जैसे जनता ने जिस तरीके से सरकार को चुना, जी राजस्थान बीजेपी हो या केंद्र की, जी। तो क्या जनता अभी भी चौक में बैठे इंतजार कर रही है कि सरकार उनके लिए कुछ करेगी? नहीं, जनता तो अब मन बना चुकी है साहब, मन बना चुकी है, क्योंकि अब एक बार से दो बार और दो बार से तीन बार से ज्यादा हजम नहीं करती है किसी को भी। अच्छा हालांकि अशोक गहलोत साहब को 5 बार मौका दिया था जोधपुर की जनता ने और उन्होंने अपने हिसाब से काम भी खूब करवाए थे, लेकिन गजेंद्र सिंह जी का मेरी नजर में ठीक नहीं है। तीसरा आपकी नजर में या जनता की नजर में? अब मैं भी जनता ही हूँ साहब, हम भी जनता ही हैं, हम भी वोट करते हैं, चाहे जी। किसी को भी दें लेकिन वोट तो करते ही है ना। जी तो एक पत्रकार की नजर से देखो चाहे जनता की नजर से देखो, तो काम नहीं हुए हैं साहब अभी तक। जो जो मिलना चाहिए ना वो नहीं मिल पाया जोधपुर को। शेखावत साहब सुनिए, आप तीसरी दफा यहां से चुने गए, लेकिन नतीजे के तौर पर सिफर। ऐसा क्यों है? आप खुद मंथन कीजिए। जोधपुर की जनता आपके विकास के लिए इंतजार कर रही है।